हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस विद शालिनी। तो जैसा कि हम लोग हमारे टॉपिक को कवर कर रहे थे, तो पॉलिटी की सीरीज को हम लोग चला रहे हैं और उसमें हम लोग पॉलिटी को बहुत बेसिक से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप एक फ्रेशर हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम इस सीरीज को कंटिन्यू रखने वाले हैं और इसको पढ़ने वाले हैं अच्छे तरीके से। जीएस की जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनको हम कवर करेंगे। आप लोग चैनल पे जाके देख सकते हैं कि मैंने 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक करवाए हैं, जिसको मैं एक एक करके कवर करा रही हूँ। यानी कि मैंने उनकी एक लिस्ट बना के तैयार कर ली है और अब हम उसको एक एक करके कवर कर रहे हैं। तो आप लोग उस लिस्ट को जरूर देखें, अपनी कॉपी में सबसे पहले नोट डाउन करें और उसके बाद क्लासेस को जरूर कंप्लीट करें कि जो मैं क्लासेस लेकर आ रही हूँ आप उसको जरूर देखिए, क्योंकि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम जो भी पढ़े उसको बेसिक से पढ़ने की कोशिश करें। अगर आप फ्रेशर हैं और आप 2026 या 27 में किसी भी एग्जाम को देने वाले हैं तो आप क्लास को जरूर अटेंड करें। ठीक है, आज के हमारे टॉपिक का नाम है मौलिक कर्तव्य। हम पहले 3 टॉपिक पढ़ चुके हैं। कौन से? प्रियम्बल पढ़ चुके हैं, मौलिक अधिकार पढ़ चुके हैं पार्ट 1 पार्ट 2 में, और पढ़ चुके हैं डीपीएसपी। आज हम मौलिक कर्तव्यों को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। मुझे लगता है कि मौलिक कर्तव्य आज हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये कैमरे में विजिबल हेडिंग नहीं हो पा रही है तो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे ऊपर मौलिक कर्तव्य की मैंने हेडिंग डाल रखी है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य को कौन से अमेंडमेंट से जोड़ा गया? तो 42nd अमेंडमेंट से जोड़ा गया है 1976 में। ठीक है, इसको कौन से आर्टिकल के तहत जोड़ा गया? तो आर्टिकल 51A। ठीक है, इसमें जोड़े गए थे 10 कर्तव्यों को और उसके बाद इसमें एक 2002 में संशोधन किया जाता है, 86वां संशोधन। उसके तहत इसमें एक कर्तव्य और ऐड किया जाता है बाद में, 11वां कर्तव्य, है ना। तो इसको हमने रूस से अपनाया है। और अच्छा, अमेंडमेंट से जोड़ा गया है, इसका मतलब ये है कि जब संविधान बना था तो मौलिक कर्तव्यों जैसी कोई इसमें कल्पना नहीं रखी गई थी, इसको बाद में ऐड किया गया है। ठीक है, अच्छा हाँ, ये वाला पॉइंट मैंने आपको बता ही दिया है कि 2002 में जोड़ा गया था एक मौलिक कर्तव्य को। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं हमारे जो जितने मौलिक कर्तव्य हैं उनको हम देखते हैं कि कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं। देखिए, संविधान और उसकी संस्थाएं जो हैं, संविधान और उसकी जो संस्थाएं हैं और उसमें उल्लिखित जो आदर्श हैं, और राष्ट्र ध्वज राष्ट्रगान का आदर करेंगे। कौन करेंगे? जितने भी नागरिक हैं या फिर जो राज्य है हमारा, वो ऐसा करेगा। कैसा करेगा? संविधान और संविधान की संस्थाएं, उसके आदर्श, राष्ट्र ध्वज राष्ट्रगान का आदर करेंगे। ठीक है, दूसरा देखते हैं, कर्तव्य नंबर 2, स्वाधीनता आंदोलन के आदर्शों का आदर करेंगे। जितने भी हमारे स्वाधीनता के जो आदर्श हैं उनका हम सम्मान करेंगे। कि जिसने बहुत ही कम उम्र में चंद्रशेखर आजाद ले लीजिए, सुभाष चंद्र बोस ले लीजिए, तो इनकी हम लोग जयंती मनाते हैं और उनको याद करते हैं। इसलिए याद करते हैं कि उन्होंने आजादी के समय जो भी सेक्रीफाइसेस किए, हम उन वैल्यूज को सिक्योर करके रख सके, इस वजह से हम इन आदर्शों का पालन करते हैं। ठीक है, अगला कर्तव्य देखते हैं, संप्रभुता, एकता और राष्ट्र की अखंडता की रक्षा करेंगे। ये सभी करेंगे, राज्य भी करेगा और नागरिक भी करेंगे। संप्रभुता को बनाए रखेगा राज्य, एकता और अखंडता की रक्षा भी करेगा, राज्य भी करेगा और नागरिक भी करेंगे। अगला कर्तव्य क्या है? देश की सेवा और राष्ट्रीय सुरक्षा में योगदान दिया जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कि जो भी हमारे फौजी भाई लोग हैं वो देश की सेवा ही तो कर रहे हैं एक तरीके से। हम भी देश की सेवा कर सकते हैं छोटी छोटी चीजों में, जैसे हम बिजली की बचत करते हैं, पानी की बचत करते हैं, हम एनवायरमेंट को सुरक्षित रखने के छोटे छोटे प्रयास करते हैं, पेड़ लगाते हैं, तो ये भी एक तरीके से देश की सेवा है। ठीक है, अगला, भाईचारा को बढ़ाना और धार्मिक भाषाई बहुलता की रक्षा करना। भाईचारा को बढ़ाया जाएगा, यानी आपस में हार्मनी, ठीक है, को बढ़ावा दिया जाएगा और धार्मिक भाषाई बहुलता की रक्षा की जाएगी। और स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध जो भी प्रथाएं हैं,
यानी कि डायन प्रथा कह लीजिए। उदाहरण के तौर पे जो डायन प्रथा है वो स्त्रियों के विरुद्ध तो है ना। तो उस वैसी जो भी प्रथाएं हैं हमें उनका सम्मान नहीं करना है बल्कि उनका त्याग करना है। ऐसी कोई भी प्रथा जो ह्यूमैनिटी को लज्जित करती हो ऐसी किसी भी प्रथा का हम त्याग करेंगे। अगला कर्तव्य है सामाजिक संस्कृति की रक्षा करना। सामाजिक संस्कृति का मतलब होता है कि किसी भी जाति, धर्म, भाषा और जो परंपराएं हैं उनको मिलाकर जब हमें एक नई संस्कृति का एक तरीके से कह ले कि जब एक नई संस्कृति वहां से दिखती है तो हम उसको सामाजिक संस्कृति का नाम देते हैं। ठीक है, जैसे इंडिया में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बहुत सारे धर्म है, उन सब की अपनी अलग अलग संस्कृतियां हैं और उनको अपनाते हुए एक नई संस्कृति का विकास होता है। तो वहां पर हम इनको सामाजिक संस्कृति कह सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। पर्यावरण की रक्षा करेंगे, सभी करेंगे पर्यावरण की रक्षा। अगला कर्तव्य है वैज्ञानिक मनोवृत्ति और मानवतावादी सोच का विकास करेंगे। यानी वैज्ञानिक मनोवृत्ति और साइंटिफिक टेम्परामेंट को बेसिकली हम बढ़ाएंगे यहाँ पर। और मानवतावादी जो सोच है जैसे कि दूसरों की हेल्प करना और जो ह्यूमैनिटी के नाते जो भी चीजें हैं हम उनको करने का प्रयास करेंगे। अगला कर्तव्य है सामूहिक संपत्ति की रक्षा करेंगे और हिंसा से दूर रहेंगे। ठीक है, जो भी सामूहिक संपत्ति है उसको हम ये नहीं कि हमारी संपत्ति नहीं है तो हम उसको बर्बाद कर दें, है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। सामूहिक संपत्ति की रक्षा करनी है और किसी भी प्रकार के हिंसा से दूर रहना है। अगला कर्तव्य है व्यक्तिगत और सामूहिक क्षेत्र में श्रेष्ठता लाने का प्रयास करेंगे। यानी कि आप व्यक्तिगत तौर पर खुद को अच्छा बनाएंगे, स्किल्ड बनाएंगे, पढ़ाई लिखाई करेंगे और इसके साथ ही डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे। ये हो गया व्यक्तिगत तौर पर। लेकिन जब सामूहिक क्षेत्र में बात आती है तो फिर आप क्या करते हैं, दूसरों की हेल्प करते हैं और बूढ़े बुजुर्गों की हेल्प करते हैं, बच्चों के लिए हम कुछ कर देते हैं। तो उस तरह की चीज को हम कहते हैं सामूहिक क्षेत्र में श्रेष्ठता लाने का प्रयास करेंगे, है ना। अगला कर्तव्य है, इसी कर्तव्य को 2002 में जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन से। ये कहता है कि जो भी गार्जियन होंगे, गार्जियन का मतलब होता है कि जो भी उस बच्चे का रक्षक है। गार्जियन और पेरेंट्स दोनों अलग शब्द होते हैं। ठीक है, पेरेंट्स वो होते हैं जो बायोलॉजिकल मदर फादर होते हैं और गार्जियन कोई भी हो सकता है। जैसे मेरा कोई छोटा भाई बहन है तो मैं उसके गार्जियन हो सकती हूँ। आपका अगर कोई छोटा भाई बहन है तो आप बड़े हैं, आप उसके गार्जियन के तौर पर हो सकते हैं। ओके, तो गार्जियन जो होगा वो 6 से 14 वर्ष की उम्र के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा के अवसर देने का प्रयास करेगा। तो ये हमारे हो गए 11 मौलिक कर्तव्य, जिनको हमें मौलिक अधिकार तो हमें दिए ही गए हैं लेकिन अधिकारों के साथ आपको कर्तव्य भी दिए जाते हैं जिनका पालन हमें करना होता है। मैं साइड हो जाती हूँ, अगर आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो मेरी उम्मीद यही रहती है, मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आप लोगों के लिए जो भी टॉपिक लेकर आऊं वो स्कोरिंग हो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो। मैंने जो 50 टॉपिक छाटे हैं, निकाले हैं आपके लिए, ये उन्हीं टॉपिक में से एक है। ठीक है, तो आप लोगों को इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है। अगर एक बार में याद नहीं होती है चीजें तो आपको टॉपिक को दोबारा भी देखना है और फिर आगे चल करके इसको थोड़ा याद भी करना है। इसका एक नेक्स्ट वीडियो मैं लेकर आऊंगी जिसमें कुछ मैं पीवाईक्यू के तौर पे आपको दिखाऊंगी क्वेश्चन कि किस तरीके से सवाल इसमें पूछे जाते हैं। ज्यादातर मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर सवाल कैसा पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्य को कौन से अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया, तो वो आपको मैं बता ही चुकी हूँ। उसके अलावा क्या पूछा जाता है कि कौन सी समिति की सिफारिश के आधार पर मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। ठीक है, तो यहाँ पर स्वर्ण सिंह समिति हो जाती है। अच्छा, कई बार यहाँ पे पूछ लेता है कि जैसे कि पर्यावरण की रक्षा और ये जो भी छोटे छोटे टर्म्स होते हैं ना, इनको पूछ लेता है कि मौलिक कर्तव्य में किस चीज को मेंशन किया गया है और किस चीज को नहीं किया गया है। तो इसलिए आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे, ध्यान रखेंगे और क्लास को बहुत अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, चलिए हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें ताकि हमें ये पता चले कि बच्चों को कंटेंट पसंद आ रहा है और हम इसी तरह का कंटेंट ला करके
आपको पढ़ाने की कोशिश करते रहेंगे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक थैंक यू सो मच।